जय हिंद दोस्तों। आज फिर आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। अक्सर देखा जा रहा है कि जवान या कोई महिला या कोई पुरुष अपना रनिंग कंप्लीट करने के बाद जब वो अपने फाइनल पॉइंट तक पहुँच रहे हैं, वहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 सेकंड से 1 सेकंड से या फिर 5 सेकंड, इतने मतलब सेकंडों में उनका क्या हो रहा है, वो फेल हो रहे हैं, सेकंड में उन लोग मार खा रहे हैं। रीज़न क्या है मैं आप दिखाता हूँ। देखिए, मैंने ऑन ग्राउंड देखा कि वो गलती क्या करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब वो करते क्या है, सबसे पहले चिप को उन्होंने पैर में बांध दिया। ध्यान दीजिएगा, चिप को पैर में बांध दिया। बांधने के बाद क्या होता है, वो मैट के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो जो स्कैनर होता है उसके ऊपर ये चढ़ जाते हैं। देखिए, बजना शुरू हुआ। मतलब स्कैनर ने क्या किया, इसको स्कैन कर लिया। स्कैन कर लिया, इसका मतलब क्या होता है कि टाइम स्टार्ट हो गया। टाइम स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, उस समय क्या होता है कि आदमी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, नफरी यहाँ पर आदमी की संख्या ज़्यादा होता है। उस समय क्या करता है, उनको ध्यान में नहीं होता कि किसका वो बज रहा है, ये बीप किसका बज रहा है। इसके ऊपर चढ़ गए और टाइम स्टार्ट हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मान के चलिए लगभग 1 2 3 4 5 सेकंड खत्म। उसके बाद यहाँ घड़ी मिलाते हुए आराम से वो आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़े तब वो सोचते हैं कि अब मेरा टाइम शुरू हो गया, अब मेरा टाइम शुरू हुआ बोल के वो दौड़ के जाते हैं। जब कंप्लीट करके उस स्थान पर वो पहुँचते हैं, उन्होंने देखा कि चलो अब मेरा टाइमिंग कितना निकला। मान के चले कि टाइम से हम अपने घड़ी के हिसाब से 5 सेकंड पहले आ गए, लेकिन वहाँ दिखाया जा रहा फेल। कारण यही है। तो सबसे पहले फिर से सुनिए, आपको क्या करना है, तब तक घड़ी को सेट नहीं करना है जब तक कि आप ये स्कैनर के साथ, तब तक घड़ी को सेट नहीं करना है जब तक कि आप यहाँ से स्कैनर के सामने ना जाए। देखिए, इस प्रकार से कीजिए, आप घड़ी को यहीं से सेट कीजिए, रेडी कीजिए और स्कैनर के सामने जाकर दोनों को एक साथ क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तब दोनों का टाइमिंग सेम रहेगा। यहीं पर क्या हो रहा है कि लगभग 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड इस प्रकार से सभी फेल हो रहे हैं। इस चीज़ों को आप लोग हमेशा ध्यान देंगे। तो दोस्तों, एक और सवाल था आप लोगों का। आप लोग पूछ रहे थे, सर क्या जहाँ से स्टार्टिंग होता है या जहाँ से टर्न लेना, वहाँ पर जो स्कैनर के स्कैन के लिए जो मैट लगाया गया, उस मैट पर दोनों पैर होना अनिवार्य है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, आएंगे उस मैट से पार होते हुए, चाहे 1 पैर लगे चाहे 2 पैर लगे, आपका वहाँ पर स्कैन हो जाएगा। और याद रखिएगा कि मैट की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि आप मजबूरन वहाँ पर 2 पैर ही लगाएंगे। अगला क्या सवाल था उनका कि इस ग्राउंड का या इस ट्रैक का किस प्रकार से हम चक्कर जो होता है राउंड काउंटिंग कैसे करेंगे। तो काउंटिंग करने का तरीका ये सुन लीजिए। यहाँ पर मैट लगा होगा, यहाँ पर मैट लगा होगा। मैट के ऊपर चढ़ते ही आपका टाइम शुरू हुआ। यहाँ से आपने शुरू किया तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाने के बाद ये दूसरा पॉइंट होगा, वो हो गया पॉइंट नंबर 1 जहाँ से आपने रनिंग शुरू किया। ये पॉइंट नंबर 2 जहाँ से आपको टर्न लेना है, यहाँ से टर्न लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसी स्थान पर जब आप पहुँचते तब होता है 1 राउंड। ठीक है, ध्यान रहे, जहाँ से आप निकलेंगे वहाँ मैट होगा और जहाँ से आप टर्न लेंगे वहाँ भी मैट होगा, यहाँ भी मैट होगा, इसके इस छोर भी मैट होगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उस मैट को होते हुए इस मैट से गुजरेंगे और जहाँ से रनिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ भी दोनों छोर मैट होगा, उस छोर भी मैट होगा, इस छोर भी मैट होगा। याद रखिएगा, जाते समय भी आप मैट के ऊपर से जाएंगे और वापस आते समय भी उस मैट के ऊपर से ही होते हुए आएंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप लोग जहाँ से रनिंग स्टार्ट करेंगे इसी प्रकार का आपको मैट मिलेगा और जिस जगह से आपको टर्न लेना होगा, जहाँ से आप मुड़ते हैं उस जगह भी आपको फिर इसी प्रकार से मैट मिलेगा। आप देख सकते हैं बीच में एक डिवाइडर है, एक तरफ से जाना है और दूसरे तरफ से वापस आना है। तो इसी प्रकार आपको स्टार्टिंग और जहाँ से टर्न लेना है दोनों पॉइंट पर ऐसा ही आपको मैट मिलेगा। फिर से आप देख सकते हैं बीच में एक डिवाइडर है और इस प्रकार से लगाया गया। ये आगे तरफ जो डिवाइडर आप देख रहे हैं, सॉरी ये मैट जो देख रहे हैं, इस मैट में अगर किसी का पैर छूट जाता तो बैकअप के लिए उसके पीछे भी एक मैट लगाया गया। देखिए, ये यहाँ आने के लिए और ये वापस टर्न लेने के लिए। इसी प्रकार से जहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ भी ये आपको मिलेगा ज़रूर। यहाँ तक
आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हुआ होगा और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।